आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए, जहाँ से एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्ट। वो सभी डेफिनेशंस हैं, वो हम करेंगे। जैसे ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपोरस, कि जो ह्यूमंस है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, वो रिप्रोडक्शन सेक्सुअली, एंड कैसे होते हैं वो विविपेरस होते हैं। उसके बाद है कि गैमेटोजीनियस। गैमेटोजीनियस क्या है? गैमेटो मीन्स गैमेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वही क्या होती है, गैमेटोजीनियस की फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी कि दैट इज स्पर्म फॉर्मेशन किस में होती है, मेल में। और ओवम है वो किस में फॉर्म होता है, फीमेल में। यानी कि गैमेटोजीनियस है जो एक प्रोसेस है गैमेट फॉर्मेशन की। गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है, गैमेटोजीनियस। और जो मेल में है स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, और जो फीमेल है उसमें ओवम की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनेटियल ट्रैक्ट। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनेटियल ट्रैक्ट इज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन होता है। उसके बाद है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। प्रोसेस क्या होती है ये, फर्टिलाइजेशन। जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, उसको वो लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, उससे जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। और इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है, फर्टिलाइजेशन। क्या नाम दिया गया, फर्टिलाइजेशन। यानी कि जो मेल गैमेट है उसका और जो फीमेल गैमेट है उसका, दोनों का जब फ्यूजन होता है तो क्या होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है, फर्टिलाइजेशन। क्या नाम दिया गया, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद है कि फॉर्मेशन फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट किसका, ब्लास्टोसिस्ट, एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्रिन वॉल। यूट्रिन की वॉल से इसकी अटैचमेंट क्या कहलाती है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है। इम्प्लांटेशन की प्रोसेस क्या है कि जो फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ, किसका डेवलपमेंट, ब्लास्टोसिस्ट का, और इसकी अटैचमेंट किससे, यूट्रिन की वॉल से, क्या है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। उसके बाद है कि एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट क्या होती है, गेस्टेशन। एंड डिलीवरी टू द बेबी, और बेबी की डिलीवरी क्या है, पर्टर्बेशन की प्रोसेस है। डिलीवरी टू द बेबी इज पर्टर्बेशन की प्रोसेस है। उसके आगे हम पढ़ते हैं कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो कहाँ पे होता है, पेल्विस रीजन में होता है। कहाँ पे होता है, पेल्विस रीजन में होता है। इट इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिज। इसमें क्या क्या होता है कि टेस्टिज का एक पेयर होता है, अलोंग विद असेसरी डक्ट, असेसरी डक्ट के साथ में ग्लैंड एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो मेल रिप्रोडक्टिव है वो कहाँ पे लोकेटेड है, पेल्विस रीजन में। कहाँ पे लोकेटेड है वो, पेल्विस रीजन में। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, पेयर है जो टेस्टिज का पेयर है, उसके साथ साथ में असेसरी डक्ट, ग्लैंड एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। असेसरी डक्ट, ग्लैंड एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सब इसके अंदर इंक्लूड है। उसके बाद है कि जो टेस्टिज है, अभी पढ़ा ना, जो टेस्टिज है, टेस्टिज कहाँ पे होती है, आर शूटेड आउटसाइड द अबडोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। कि जो टेस्टिज है, वो जो टेस्टिज के बाहर को जो कवरिंग है उसको क्या कहते हैं हम, स्क्रोटम कहते हैं। यानी कि टेस्टिज आर शूटेड आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी। जो अब्डोमिनल कैविटी है उसके बाहर की साइड टेस्टिज है जो लोकेटेड होती है। तो उसके विद इन ए पाउच, यानी कि उसके बाहर की जो आउटर कवरिंग है उसको क्या कहते हैं, स्क्रोटम। स्क्रोटम का फिर वर्क क्या है, स्क्रोटम का जो वर्क क्या है, यहाँ से क्वेश्चन में बनता है कि जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर, किसका, ऑफ द टेस्टिज।
टेस्टिज का लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उससे भी 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर को मेंटेन रखता है स्क्रोटम। उसके बाद है कि टेस्टिज हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट। टेस्टिज है जो, इसके अंदर कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250 कंपार्टमेंट, जिसको क्या कहते हैं हम? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जिनको क्या कहा जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। यानी कि जो ये इच टेस्टिज है, टेस्टिस से क्या बने? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। यानी कि इसके अंदर कितने कंपार्टमेंट है? 250 कंपार्टमेंट है, जिनको क्या कहा जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उसके बाद है कि जैसे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर होता है, कुछ होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और कुछ होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन से हैं? जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो तो है टेस्टिज। टेस्टिज होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसमें क्या क्या इंक्लूड है? उसमें आती है असेसरी डक्ट, असेसरी डक्ट, असेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। वो बाकी की जो चीजें बचेगी हमने अभी पढ़ी थी ना, ये पेयर्ड ऑफ टेस्टिज होती है। टेस्टिज तो क्या आ जाती है उसमें? क्या आती है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और बाकी की जो बची हुई थी, असेसरी डक्ट थी, असेसरी ग्लैंड थी या फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया थी, वो सारे सारे के सारे क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये सारे के सारे क्या है? बाकी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। उसके बाद है कि जो इच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कि जो इच लोब्यूल क्या कंटेन करता है? 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। जिसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? स्पर्म प्रोड्यूस होता है। और इच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो क्या किया जाता है? लाइंड होता है। क्या होता है? ये लाइंड होता है किससे? इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। 2 टाइप्स की जो सेल है उनका क्या क्या नाम है? एक है मेल जर्म सेल, एक है मेल जर्म सेल, जिसको दूसरी कौन सी है? सर्टोली सेल। दूसरी कौन सी है? सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल में क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया। मेल जर्म सेल है जो उसके अंदर जो प्रोसेस होती है स्पर्म फॉर्मेशन की उसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। यानी कि इच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced. Each seminiferous tubules is lined on its inside by 2 type of cell. फर्स्ट टाइप की जो सेल उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मेल जर्म सेल। और जो सेकंड टाइप की सेल उसको क्या कहा जाता है? सर्टोली सेल। उसको क्या कहा जाता है? सर्टोली सेल्स। लेकिन जो मेल जर्म सेल है वो अंडरगो मियोटिक डिवीजन। एम से मेल, एम से मियोटिक डिवीजन। मेल मियो यानी कि मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। जो मेल जर्म सेल है उनके द्वारा किसकी फॉर्मेशन होती है? स्पर्म फॉर्मेशन की। क्या होता है उनके? वो क्या फॉर्म करती है? स्पर्म फॉर्मेशन करती है। यानी कि जो मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। उसके बाद जो हमने सेकंड सेल कौन सी पढ़ी थी? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करती है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। ये जो जर्म सेल है ना, पीछे पड़ी है मेल जर्म सेल, इनको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल। यानी कि हमने पहले पढ़ी है कि जो सेल है वो 2 टाइप की है, एक है मेल जर्म सेल, एक थी सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल क्या है? वो म्यूटिक डिवीजन में जाती है और स्पर्म फॉर्मेशन करती है। लेकिन जो सर्टोली सेल है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जर्म सेल को। The regions outside the seminiferous tubules called interstitial space। जो रीजन है आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स उसको क्या कहा जाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस।
कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल, क्या कंटेन करता है, स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल और लेडिग सेल। लेडिग सेल का दूसरा नाम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल और लेडिग सेल, दोनों ही ये एक ही सेल के नाम है, यानी कि या तो इंटरस्टिशियल सेल कह लो या फिर लेडिग सेल कह लो, लेडिग सेल कह लो। यानी कि द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, उसको क्या कहते हैं, जो आउटसाइड द जो रीजन है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। वो क्या कंटेन करता है, स्मॉल ब्लड वेसल एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिग सेल। लेडिग सेल का क्या वर्क है, जो यहाँ पे शो किया गया कि लेडिग सेल सिंथेसाइज एंड सेक्रेट टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन, यानी कि लेडिग सेल क्या प्रोड्यूस करती है, एंड्रोजन हार्मोन को, एंड्रोजन हार्मोन्स को। अभी पढ़ा सर्टोली सेल क्या करेगी, सर्टोली सेल क्या करती है, सर्टोली सेल है जो जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती थी। लेकिन जो लेडिग सेल है, लेडिग सेल क्या करती है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, हार्मोन का क्या नाम है, एंड्रोजन, एंड्रोजन, एंड्रोजन। उसके बाद है 2 पॉइंट है कि जैसे मेल एंड फीमेल गैमेट आर हैप्लॉइड, जो मेल है और फीमेल गैमेट है वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। यानी कि मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट है, फ्यूज हो रहे थे, जब ये फ्यूजन हो रहा था इन दोनों का, क्या बना रहे थे, जाइगोट, जाइगोट, जिसमें से जाइगोट है, जाइगोट तो क्या हो गया, एक मेल सेल से और एक फीमेल सेल है, दोनों के फ्यूजन से बना है, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया डिप्लॉइड, क्या हो गया ये डिप्लॉइड, क्या हो गया ये डिप्लॉइड। लेकिन जो मेल और फीमेल गैमेट है वो क्या हो गई, हैप्लॉइड, मेल और फीमेल गैमेट है वो क्या हो गई, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। और जो जाइगोट है वो क्या हो गया, डिप्लॉइड, जाइगोट है जो डिप्लॉइड हो गया। अब हम जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे कि द न्यूट्रिटिव सेल फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर, अभी पढ़ा था नहीं कि सर्टोली सेल क्या करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, किसको, जर्म सेल को, यानी कि क्या नाम आ गया इसका, सर्टोली सेल। कौन सी सेल होती है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और लेडिग सेल क्या करती है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका क्या नाम है, एंड्रोजन, एंड्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करती है, इसलिए आंसर आ गया इसका सी, करेक्ट आंसर आ गया इसका। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन कि द टेस्टिज इन ह्यूमन आर शूटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, स्क्रोटम, क्या काम था स्क्रोटम का, अभी पढ़ा था हमने कि ये टेम्परेचर है जो उसको मेंटेन करके रखता था, जो हमारा बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है उससे लो करके, यानी कि मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, इसलिए ए आंसर ही इसका करेक्ट आंसर होगा, इसलिए ए आंसर ही इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं मेल असेसरी डक्ट, मेल असेसरी डक्ट, मेल असेसरी डक्ट में क्या पढ़ेंगे कि जो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी सीक्वेंस पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से करना है कि द मेल सेक्स असेसरी डक्ट इंक्लूड रैटी टेस्टीज, रैटी टेस्टी, इसको ऐसे पढ़ेंगे कि सबसे पहले इसको रहते हैं, रहते हैं, पढ़ लेते हैं इसको जैसे ट्रिक के तौर पे, वासा एफरेंसिया, वासा एफरेंसिया, वैसे एफर, यानी कि रहते हैं वैसे एफर, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस को पढ़ लेते हैं कि पीडी दर पीडी, पीडी दर पीडी, पीडी दर पीडी, इसको ऐसे पढ़ लेते हैं। और एंड वास डिफरेंसीज, और के है वस में नहीं है, जैसे वस में नहीं, भाई रहते तो कैसे हैं, रहते हैं वैसे एफरेंसिया पीडी दर पीडी, लेकिन वस में नहीं है, वस में नहीं है ट्रिक है, तो इसका मतलब क्या आ गया, द मेल सेक्स असेसरी डक्ट इंक्लूड रैटी टेस्टीज, रहते हैं को क्या पढ़ लेते हैं, रैटी टेस्टीज, रहते हैं को रहते हैं पढ़ा है, यानी कि क्या हो गया, रैटी टेस्टीज, रैटी टेस्टीज। उसके बाद क्या आएगा, वासा एफरेंसिया, उसके बाद क्या आएगा, वासा एफरेंसिया, फिर क्या आएगा, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, एंड फिर क्या आएगा, वास डिफरेंसिज, वास डिफरेंसिज। यानी कि उसके बाद है नेक्स्ट लाइन है कि द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिज ओपन इनटू द वासा एफरेंसिया थ्रू रैटी टेस्टिज, कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है
ऑफ द टेस्टिज, टेस्टिज के ओपन इनटू द वासा एफरेंसिया, कहाँ पे ओपन होते हैं? वासा एफरेंसिया में। किसके द्वारा? रेटी टेस्टिज के द्वारा, रेटी टेस्टिज के द्वारा। वासा एफरेंसिया है ये, और जो कह रहे हैं कि कहाँ पे ओपन होते हैं? वासा एफरेंसिया में। वासा एफरेंसिया में किसके द्वारा? रेटी टेस्टिज के द्वारा। द वासा एफरेंसिया लीव द टेस्टिज, वासा एफरेंसिया लीव कर देती है टेस्टिज को, एंड ओपन इनटू epididymis located along the posterior surface of each testis. The epididymis lead to vas deferens that ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder. It receives a duct from seminal, it receives a duct from seminal vesicle and open into यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में कहाँ ओपन होते हैं? यूरेथ्रा में। दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म इन from the testes to the outside through urethra. The urethra originate from the urinary bladder and extend through the penis to its external opening called urethral meatus. जो external opening है जहाँ पे ये क्या होता है? एक्सटेंड होता है, ये यूरेथ्रल मीटस कहते हैं उसको, यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। अभी इसका एक डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले इसके जो सिस्टेमेटिक नाम है वो याद करने, क्या पता यही आ जाए यहाँ से। तो जैसे जिसमें दिया, देखो सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? रेटी टेस्टिज। ये देखो रेटी टेस्टिज को क्या पढ़ा था? रहते हैं, रहते हैं, रेटी मीन्स रहते हैं, पढ़ लिया था। वासा एफरेंसिया, वैसे तो वासा, वासा एफर, कौन रहते हैं? वासा एफर। उसके बाद क्या है? उसके बाद है एपिडिडाइमस, पीडी दर पीडी, पीडी दर पीडी, पीडी दर पीडी। ट्रिक के तौर पर इसको याद करने के लिए ऐसे है कि सबसे पहले क्या था? रेटी टेस्टिज, रेटी टेस्टिज। उसके बाद क्या है? वासा एफरेंसिया। उसके बाद क्या है? एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। उसके बाद है वास डिफरेंसिज, डिफरेंस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। उसके बाद क्या आ जाएगा? यूरेटर, यूरेटर। यानी कि ये चीजें ऐसे याद करनी है इसकी जो हमने पढ़ी है। अब आगे आएगा, जैसे हमने सर्टोली सेल भी देखी है, सर्टोली सेल है, ये देखिए सर्टोली सेल है, ये यहाँ पे दी गई है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दिखाया गया है और ये इसके अंदर होती है। ये देखो ये दिखाई गई है, ये यहाँ पे कि ये सर्टोली सेल्स है। ये क्या है? स्पर्मेटोजोआ है, ये स्पर्मेटोजोआ है, यहाँ पे दिखाया गया। यहाँ पे जैसे स्पर्मेटोगोनिया दिखाई दिया, स्पर्मेटोगोनिया। इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल को क्या कहते हैं? और इंटरस्टिशियल सेल थी, उसका नाम ही क्या था? लेडिग सेल, लेडिग सेल, लेडिग सेल भी कहते हैं इसको। ये क्या काम करती है? ये करती है एक हार्मोन प्रोड्यूस। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करती है ये लेडिग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। क्या करती है? एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसको क्या कहते हैं? एंड्रोजन हार्मोन है वो। स्पर्मेटोगोनिया क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस है स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद है मेल असेसरी ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे हम? मेल असेसरी ग्लैंड कि द मेल असेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स। क्या इंक्लूड करते हैं? पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स, पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, ए प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं जो मेल असेसरी ग्लैंड है? पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, एक प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। सबसे पहले है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें क्या दिया गया कि सेमिनल वेसिकल्स आर ए पेयर ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स in the pelvis near the base of bladder. The duct of seminal vesicle join the vasa deferentia to form ejaculatory duct. Seminal vesicle produce an alkaline secretion that form about 60 to 70% of the volume of semen. इसके अंदर कितना सीमन प्रोड्यूस होता है सेमिनल वेसिकल में? 60 to 70% वॉल्यूम ऑफ द सीमन एल्कलाइन सेक्रेशन। यानी कि सेमिनल वेसिकल क्या प्रोड्यूस करती है? एल्कलाइन, एन एल्कलाइन सेक्रेशन दैट फॉर्म अबाउट 60 to 70% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीमन। द पीएच ऑफ सेमिनल फ्लूइड इज नॉर्मली 7.4। जो सीमन है उसकी
जो ये सेमिनल फ्लूइड है या सीमन है उसकी पीएच कितनी होती है 7.4। इट हेल्प टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ मेल यूरेथ्रा एज वेल एज वेजिनल ट्रैक्ट, thus prolonging the lifespan of sperms and secretion of seminal vesicle contain fructose। क्या सेक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल क्या कंटेन करता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का काम क्या है? प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म्स। फ्रक्टोज क्या करता है? प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म। फ्रक्टोज का काम है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को। और प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? स्टिमुलेट यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन दैट हेल्प द स्पर्म टू प्रोपेल टुवर्ड फीमेल्स ओविडक्ट। क्लोटिंग प्रोटीन्स क्या होता है? फैसिलिटेट कोगुलेशन ऑफ सीमन आफ्टर इजैकुलेशन। उसके बाद क्या है? सेमिनल वेसिकल पढ़ी थी, उसके बाद क्या थी? प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसके बारे में पढ़ेगी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इज ए लार्ज चेस्टनट शेप्ड ग्लैंड विच सराउंड द यूरेथ्रा, जो यूरेथ्रा को सराउंड करती है। दिस ग्लैंड प्रोड्यूसेस स्लाइटली एल्कलाइन मिल्की फ्लूइड। ये क्या प्रोड्यूस करती है? स्लाइटली एल्कलाइन मिल्की फ्लूइड containing 20 to 30% of the volume of semen। सीमन का ये 20 to 30% वॉल्यूम कंटेन करता है। इट कंटेन सीट्रिक एसिड, और ये क्या कंटेन करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड सीट्रिक एसिड एक्ट एज ए न्यूट्रिएंट फॉर स्पर्म एंजाइम एसिड फोस्फेट amylase etc. and prostaglandins activate the sperm to swim. Its secretion nourishes and activate the spermatozoa to swim। उसके बाद है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। उसके बाद है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड में क्या दिया कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, उसका सेकंड नाम क्या है? काउपर्स ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड आर पेयर्ड, पेयर में मिलती है ये। पी साइज्ड, इनका साइज कैसा है? पी साइज्ड ग्लैंड है, प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ मेम्ब्रेस यूरेथ्रा, जो यूरेथ्रा की किसी भी साइड पे प्रेजेंट होती है। इट्स डक्ट ओपन इनटू द यूरेथ्रा, और इसकी डक्ट कहाँ पे ओपन होती है? यूरेथ्रा में। दीज ग्लैंड सेक्रेट ए अल्कलाइन फ्लूइड विच न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द यूरिन इन यूरेथ्रा। They also secrete mucus within lubricate the end of the penis and lining of the urethra। semen क्या है? semen is a collection of secretion from the seminal vesicles, prostate gland, Cowper's gland। Cowper's gland का क्या दूसरा नाम था? bulbourethral gland and sperms from the टेस्टिज। सीमन क्या है? कलेक्शन है, सेक्रेशन फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिज। सीमन इज कहाँ से इजेक्टेड होता है? सीमन इज इजेक्टेड फ्रॉम द पेनिस ड्यूरिंग इजैकुलेशन। ए सिंगल इजैकुलेशन में कंटेन 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। सीमन की जो पीएच है वो कितनी होती है? 7.35, 7.35 टू 7.50। सीमन की जो पीएच वैल्यू है वह कितनी होती है? 7.35 टू 7.50, जो क्या है? अल्कलाइन है। इट प्रोवाइड फ्लूइड मीडियम फॉर स्पर्म ट्रांसमिशन, नरिशेस स्पर्म्स एंड न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द यूरिन इन द यूरेथ्रा ऑफ द मेल टू प्रोडक्ट स्पर्म्स। उसके बाद है हम जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि द लेडिग सेल एज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सेक्रेटरी सोर्स ऑफ। लेडिग क्या प्रोड्यूस करती है? एंड्रोजन हार्मोन। क्या करती है ये? एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन। If for some reason the vasa efferentia in the human reproductive system get blocked, गैमेट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। कहाँ से कहाँ गैमेट नहीं ट्रांसपोर्ट होगा? टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। क्योंकि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? जिसमें क्या पढ़ा था? सबसे पहले रेटी टेस्टिज पढ़ा था। उसके बाद क्या थी? रेटी टेस्टिज के बाद रहते हैं कहाँ रहते थे? वैसे तो वासा एफरेंसिया, वासा एफरेंसिया। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? उसके बाद पढ़ा था हमने एपिडिडाइमिस, पीडी दर पीडी था यानी कि टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस है, वो गैमेट ट्रांसपोरम नहीं होगा, इसलिए ए आंसर इज करेक्ट। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द शेयर्ड
टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरेनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज, अभी पढ़ा था हमने, क्या है वो, यूरेथ्रा में। द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरेनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज यूरेथ्रा। ह्यूमन मेल इज यूरेथ्रा, ह्यूमन मेल इज यूरेथ्रा। ये देखो, ये पूछिए करेक्ट सीक्वेंस कि select the correct sequence for transport of sperm cell इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये देखो, ये क्वेश्चन बना है यहाँ से कि करेक्ट सीक्वेंस लिखनी है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में। अभी हमने पढ़ा था सबसे पहले क्या आता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से उसके बाद कहाँ जाते थे, क्या पढ़ा था हमने, रैटी टेस्टी, जिसको क्या पढ़ा था, रहते हैं पढ़ लेते, रैटी है का मतलब है रहते हैं। उसके बाद वासा एफर पढ़ा था ना, वासा एफर यानी कि वासा एफरेंसिया। पीडी दर पीडी एपिडिडाइमस, पीडी दर पीडी पढ़ा था। पीडी याद करने की प्रोसेस है ये, पीडी दर पीडी। उसके बाद है वास डेफरेंस। उसके बाद क्या जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट से आगे क्या आएगा, यूरेथ्रा से क्या आएगा आगे, यूरेथ्रल मीटस। उसके बाद आगे दिया है कि जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन है वो दी है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। किसकी ट्रांसफॉर्मेशन, स्पर्मेटिड्स की। किसकी ट्रांसफॉर्मेशन, स्पर्मेटिड्स की। किसमें, स्पर्मेटोजोआ में, या फिर स्पर्म कह देते हैं। क्या होती है, स्पर्मियोजिनीशियस, या फिर और क्या कह देते हैं इसको, स्पर्मेटोलियोसिस। ए स्पर्म इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ ए, क्या होता है, स्पर्म का हेड भी होता है, नेक होता है और एक मिडल पीस होता है एंड ए टेल। ये कह रहे हैं कि जो स्पर्म है, स्पर्म के पास में क्या होता है, एक तो जैसे ये बताया यहाँ पे, एक होता है इसका हेड, और क्या होती है इसकी नेक, देखो ये यहाँ पे नेक बताई है। उसके बाद क्या दिया इसका, मिडल पीस, ये है इसका मिडल पीस। और उसके बाद क्या है इसकी, ये टेल। कितने पार्ट है इसके पार्ट दिए हैं 4। सबसे पहले स्पर्म का क्या दिया, हेड, उसके बाद क्या दी, नेक, उसके बाद मिडल पीस, उसके बाद टेल दी है। यानी कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। उसको क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोलियोसिस। ए स्पर्म इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ, स्पर्म क्या कंपोज करता है, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनविलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एनविलप करता है होल बॉडी ऑफ स्पर्म्स की। द स्पर्म हेड कंटेन एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये जो स्पर्म का हेड है वो क्या कंटेन करता है, इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम, जो इसका एंटीरियर पोर्शन है वो किसके द्वारा कवर्ड है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा, जिसको क्या कहते हैं, एक्रोसोम। एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम्स दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। एक्रोसोम किसके साथ में फिल्ड है, एंजाइम्स के साथ में, जो किसमें हेल्प करते हैं, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। द मिडल पीस पोसेसिज न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, विच माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, जो टेल की मूवमेंट है उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये देखो एम से मिडल में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ये एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, एनर्जी प्रोवाइड करती है ये किसको, जो टेल की मूवमेंट है उसके लिए, टू फैसिलेट of tail that facilitates sperm motility essential for fertilization. Microtubular arrangement in the tail of human sperm is 9+2. The normal human male ejaculation nearly, जो normal human male ejaculation है वो कितना होता है, nearly वो होता है 200 to 300 million sperm during a
coitus, a very high rate of sperm production appear to be necessary to overcome the odds against internal fertilization after spermiogenesis. Spermatozoa had become embedded in the Sertoli cell and are finally released from the seminiferous tubules. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। और इस प्रोसेस का क्या नाम है कि आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्मेटोजोआ हेड क्या बन जाता है, एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन की प्रोसेस कहते हैं। स्पर्म्स रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द असेसरी डक्ट। जो स्पर्म रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो ट्रांसपोर्ट होता है असेसरी डक्ट के द्वारा। सेक्रेशंस ऑफ एपिडिडाइमस, वास डेफरेंस, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of sperms. The seminal plasma along with the sperms constitute the semen. जो seminal plasma है, sperms constitute the semen. The function of male sex accessory duct and gland are mentioned by the testicular hormone. क्या है उसका, एंड्रोजन। The phenomena of formation of primary spermatocyte from spermatogonia is called spermatocystogenesis. Phenomena of formation of primary spermatocyst from spermatogonia is spermatocystogenesis। उसके बाद है एक पॉइंट ये है कि इसका याद रखना है कि द एक्रोसोम इज ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड फ्रॉम द गोल्गी एपरेटस। ये जो एक्रोसोम है क्या है, वो एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कहाँ से फॉर्म होती है, गोल्गी एपरेटस से, जो कहाँ पे लोकेटेड होता है, मोस्ट एंटायरली इन द हेड ऑफ द स्पर्म। जो हेड है स्पर्म का उसमें लोकेटेड होता है। एक्रोसोम है जो कहाँ से फॉर्मेशन होती है उसकी, गोल्गी एपरेटस से, इसलिए है। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मेचर फीमेल गैमेट। जो फीमेल गैमेट है मेचर, उसको फॉर्म करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऊजेनेसिस कहते हैं उसको, ऊजेनेसिस कहते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ स्पर्मेटिड। अभी पढ़ा था ना, गोल्गी बॉडी से कि एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ स्पर्मेटिड, गोल्गी बॉडी से। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इज रिच इन, किसमें रिच होता है वो, फ्रक्टोज और कैल्शियम में। सेमिनल प्लाज्मा है जो ह्यूमंस मेल में इज रिच इन फ्रक्टोज एंड कैल्शियम। फ्रक्टोज और कैल्शियम में रिच होता है वो, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई। जो सेमिनल प्लाज्मा है, फ्लूइड पार्ट है जो सीमन का, वो किसके द्वारा कंट्रीब्यूट होता है, वो कंट्रीब्यूट होता है सेमिनल वेसिकल के द्वारा, प्रोस्टेट के द्वारा, उसके बाद है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के द्वारा, यानी कि यूरेथ्रा ये नहीं आएगा तो क्या आ गया, सेमिनल वेसिकल, ये है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमन इज कंट्रीब्यूटेड बाय सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के द्वारा। यानी कि इसके अंदर दिया देखिए कि सेमिनल प्लाज्मा, ये देखो सॉल्यूशन दिया है कि सेमिनल प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमन। सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है, फ्लूइड पार्ट होता है सीमन का, एंड इज कंट्रीब्यूटेड बाय सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और किसके द्वारा ये कंट्रीब्यूटेड होता है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के द्वारा। यूरेथ्रा नहीं होता इसके अंदर। उसके बाद भी है एक लाइन, इसको पढ़ लेते हैं कि जैसे सेमिनल वेसिकल क्या कंट्रीब्यूट करती है, फ्रक्टोज, सिट्रिक एसिड एंड अदर न्यूट्रिएंट एज वेल एज फिब्रिनोजन एंड प्रोस्टेट ग्लैंडिन्स
secretion from prostate gland contain calcium ions, phosphate ion, etc. and are alkaline in nature. Bulbourethral gland secrete, क्या सेक्रेट करती है? अल्कलाइन म्यूकस. बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या सेक्रेट करती है? अल्कलाइन म्यूकस, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस के लिए. उसके बाद है क्वेश्चन है कि स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम, जो स्पर्मिएशन की प्रोसेस है वह क्या होती है? रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम, कहाँ से स्पर्म रिलीज होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से. यानी कि स्पर्मिएशन इज द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स. फ्रॉम हेयर दे will be transported to vasa efferentia and then to epididymis where maturation of sperms occurs, where maturation of sperms occurs. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि which one of the following is not a male accessory gland, जो मेल असेसरी ग्लैंड कौन सी नहीं है? अभी हमने पढ़ी थी ना, सेमिनल वेसिकल पढ़ा था ना, प्रोस्टेट ग्लैंड भी पढ़ी थी ना, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी पढ़ी थी ना, लेकिन एम्पुला नहीं पढ़ा. इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. क्या आएगा? एम्पुला इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है ये? ओविडक्ट का, बिटवीन द इनफंडिबुलम एंड इस्थेमस, इट इज at the ampullary isthmus junction where fertilization take place. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैच करना है बिटवीन द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग पार्ट्स ऑफ द स्पर्म एंड देयर फंक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन उनमें से चूज करना है. अभी हमने पढ़ा था, सबसे पहले हम देखते हैं, देखो मिडल में क्या था? एम से मिडल और एम से माइटोकॉन्ड्रिया थी. माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या था? कि ये एनर्जी प्रोवाइड करती थी. क्या करती थी? ये एनर्जी प्रोवाइड करती थी. और टेल है, टेल किस में हेल्प करती है? तो अभी देख लो किसमें है कि बी का आंसर थर्ड. सबसे पहले मैच करेंगे, क्या इसमें बी का आंसर थर्ड है? क्या नहीं. क्या इसमें है? क्या हाँ इसमें है. इसमें है क्या? नहीं, इसमें भी नहीं है. उससे नीचे वाला आंसर है, इसमें है क्या? नहीं, इसमें भी नहीं है. यानी कि ये भी आंसर गलत है, ये भी आंसर गलत है, और ये है क्या? करेक्ट आंसर है. तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? इसका आ जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, जिसमें दिया है कि हेड किसमें हेल्प कर रहा था? हेड का क्या फंक्शन था? जेनेटिक मटेरियल. और जो एक्रोसोम था, एक्रोसोम क्या कर रहा था? एंजाइम्स था. और टेल क्या कर रही है? जो स्पर्म की मोटेलिटी में हेल्प कर रही थी कि स्पर्म मूव कर सकता है टेल के अकॉर्डिंग. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द वास्ट डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज, कैसे ओपन होते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि यूरेथ्रल मीटस रेफर्स टू, किससे रेफर्स होता है? ओपनिंग, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनेटियल डक्ट. किससे रेफर्स होता है? एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनेटियल डक्ट, जिसका सॉल्यूशन दिया है कि यूरेथ्रल मीटस रेफर्स टू द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनेटियल डक्ट थ्रू विच इन मेल यूरिन एंड सीमन बोथ एग्जिट द बॉडी. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो मोरूला है मोरूला इज ए डेवलपमेंटल स्टेज. किसके बीच में डेवलपमेंटल स्टेज होती है? मोरूला किसके बीच में होती है? जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट है, उसके बीच में डेवलपमेंटल स्टेज होती है मोरूला. क्या होती है? जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच की जो स्टेज है वो क्या होती है? मोरूला. क्या होती है? मोरूला. ये भी अपने अभी पढ़ा था, जो ये The path of sperm transport in given below provide the missing step in blank boxes. सबसे पहले हमने पढ़ा था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स. उसके बाद क्या पढ़ा था? रेटी टेस्टिज को क्या पढ़ा था?
रहते हैं। फिर आगे क्या पढ़ा था, वासा, वैसे वासा एफरेंसिया, ERENT है ये, वासा एफरेंसिया। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, पीडी दर पीडी, एपिडिडाइमस। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, वास वास एफरेंस पढ़ा था। उसके बाद ये देखो, ये आ गया, करेक्ट सीक्वेंस दी है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटी टेस्टिच, वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंसिच और यूरेथ्रा, ये है करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद थैंक यू।